संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार। हाथी घोड़ा पाल की कछु ने चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वो अपनी श्रीवाणी में इस जगत का सार ऐसार बता रहे हैं। देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार। कौन होते हैं ये? राजा लोग अपनी सेनाओं में हाथी की सेना, घोड़ों की सेना, पैदल सेना, कई प्रकार की सेनाएं रखते थे। और हाथियों पे बड़े बड़े योद्धा लड़ाई करते थे और दूसरे राज्य पर चढ़ाई करते थे। कमजोर राजा को युद्ध की चेतावनी देके उस पे युद्ध कर देते थे। उसके खजाने को लूटना, जमीन को अधीन करना, ये अपने बड़ाई की बात मानते थे वो। इसके लिए चाहे हजारों आदमी मारे जाएं, कितना ही नुकसान हो जाए, ये मनुष्य में एक पशु की वृत्ति है जबरदस्त कि ताकतवर ही रहेगा, कमजोर अधीन हो जाएगा। तो राजा लोग अपनी हाथी सेना, घुड़सेना को लेकर के चढ़ाई करते थे। और युद्ध करने से पहले
जैसे हर सेना में होता है, कमांडर होते हैं, बड़े बड़े अगुवे होते हैं, ऑफिसर, वो वीर रस का संगीत सुनाते हैं, वीर रस की कथा सुनाते हैं और सैनिकों को तैयार कर लेते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, देखत परलय हो गए हाथी के असवार। सेनाएं तैयार होके सामने वाली सेना पे चढ़ाई करने जा रही हैं। देखते देखते युद्ध शुरू हो गया, हाथियों के असवार मारे गए। हाथी घोड़ा पालकी कछुन चाली लार। जो मारे गए, हाथी भी गया, घोड़ा वो पालकी भी गई, जीवन भी गया। क्या मिला? क्या मारकाट करने आए थे यहां पे? 184 के जीव वनों में, जंगल में पड़े हैं। ताकतवर जानवर कमजोर जानवर को मार के खा जाता है। क्या कहते हैं उनको हम? पशु। जब यही प्रवृत्ति मनुष्य में आती है, यह पाश्विक वृत्ति का हो जाता है। परमार्थी बनना चाहिए, दूसरों के दुख तकलीफ में काम आना चाहिए। इसने ये धन लूटने के लिए, ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए लाखों लोगों को मार के आ गया। अपने देश में यात्रा निकलवा रहा, शोभा यात्रा, जय हो जीत करके आए हैं हम। यूं क्यों नहीं कहते, हजारों लोगों को मार के आए हैं हम। हजारों माता बहनें विधवा कर डाली, बच्चे अनाथ कर दिए, अत्याचार कर दिया, मर गए। वो क्या लेके आए? जो नाशवान धन लूट के लेके आता राजा, अपने खजाने में भर लेता है। उससे ताकतवर भी बैठा वहां, तो नंबर तो उसका भी आ जाएगा। इसी संघर्ष में जीवन बीत गया उन लोगों का। आज भी मनुष्य की वृत्ति यही है। धनवान हो जाए, ताकतवर हो जाए, भाई को पड़ोसी को धमकाता है, डराता है, अपने अधीन करना चाहता है। इसकी मनोवृत्ति है ये पाश्विक वृत्ति है। आज गुरु नानक जी महाराज का पर्व है, गुरु पर्व है, और नानक जी महाराज का प्रकाश उत्सव है। हम सभी उस पर्व पे एकत्रित हुए हैं। वो बचपन से ही भक्ति मार्ग में अग्रसर थे। पिताजी कालू सिंह जी मेहता रहे, माता त्रिपता देवी जी रही। बचपन से ही वो भक्ति भाव में विभोर रहते थे। उन्होंने विचार किया कि ये तो भक्ति मार्ग में इकलौता पुत्र है, वैराग्य में चला जाएगा, और अच्छी जमीनें थी, अच्छा आर्थिक स्थिति थी उनकी, फिर क्या करें। उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ाई भी शुरू की, फिर खेती बाड़ी में डाल दिया गया, फिर शादी भी कर दी बाद में। लेकिन उनकी तो धुन थी भक्ति मार्ग की, और बेई नदी पे स्नान करके वहां साधना करते थे। ये गुप्त कथा है, इसको हम खोल नहीं सकते, क्योंकि भिन्न भिन्न विचार इस बात पे है लोगों के, कि वो साहिब से मिलने चले गए, निरंकार से मिलने चले गए, जैसा आता है वो नहीं पाए। फिर मिले, मर्दाना वहां बैठा था, बहन नानकी देवी। जब वो आए तो और ज्यादा वैराग्य बन के आया उनके अंदर।
तो उन्होंने फिर अपना जीवन आत्मज्ञान प्रचार मार्ग में लगा दिया। 5-5 वर्ष की 4 उदासियां बोलते हैं उनको। धार्मिक प्रचार यात्रा है, चारों दिशाओं में गए हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। बाद में करतारपुर साहिब आ गए, फिर वहां रुक गए, प्रचार करने लग गए, वहां आश्रम बन गया, फिर परिवार भी साथ आ गया था और पूरी उम्र उन्होंने प्रचार किया। उनकी श्रीवाणी है, बहुत है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। सारा सार छिपा हुआ इसी श्रीवाणी में। पंजाबी भाषा में बोले, लिखा भी गया, सारी भाषाओं में भाष्य हुआ, ट्रांसलेशन हुई, हिंदी में हुई, सभी भाषाओं में गई है। इसका अनुवाद क्या है? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, मेरे गुरुजी ने वह ज्ञान रूपी अंजन मुझे दिया। क्या हो गया उससे? अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। हरि कृपा ते संत भेटिया, हरि की कृपा हुई तब मेरी संत से भेंट हुई। संत भेटिया, जिंदा संत रहा होगा वो भेटिया। किसे भेंट करोगे? जिंदा से होगी भेंट तो भाई। क्या दिया होगा? पूरा खुलासा श्रीवाणी में है। इसी श्रीवाणी को समझ गए, नानक जी महाराज के सारे ज्ञान को समझ गए हम, और संत मत को भी समझ गए। समझो, आगे कुछ भी शेष नहीं बचता। अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। नानक जी महाराज कहते मेरे घट में प्रकाश कर दिया, प्रकाश दिखा दिया। अंधेरे को भगाने के लिए क्या करें हम? चांदना कर दें, दीपक जला दें, कोई भी रोशनी आ जाए, अंधेरा सबता चला जाएगा। अंधेरा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, फिर भी है। प्रकाश का न होना ही अंधकार है। अज्ञान अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, अज्ञान का कोई मोल नहीं है। प्रकाश का मोल है, अंधकार का कोई मोल नहीं है। हम प्रकाश करते हैं घर में, दीपक जलाते हैं कमरे में, मकान में। दीपक जलाएं, सरसों के तेल का खर्चा है, घी का दीपक जलाएंगे खर्चा है, किसी भी तेल का जलाएंगे खर्चा है। मनुष्य ने विकास किया, बिजली लेके आ गया, बिजली के मीटर घर में लग गए, पूरा घर रोशन है, फिर बिल आता है। मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया जितना भी प्रकाश है, रोशनी है, सब मोल की है, पैसे की है। विराट दीपक मालिक ने ऊपर टांग रखा है, जिसका नाम सूर्य है, अथाह प्रकाश दे रहा है हमें। यह सबके लिए है, गरीब से लेके अमीर तक, 184 के जीवों से लेकर के मनुष्य तक समान रूप में मिलता है सबको। लेकिन प्रकाश सबके घरों में नहीं होता। जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं थी अच्छी,
तो प्रकाश कैसे करेगा? पैसे में बिकता है प्रकाश, वहां तो मोल बिकता है। ऐसे ही अज्ञान अपने आप में कुछ नहीं है, कोई मोल नहीं है ज्ञान का, मोल है ज्ञान का। संसार की विद्या दिलाने चले अपने पुत्र को हम, स्कूल विद्यालय में गए, नर्सरी में बच्चा दाखिल करवा दिया, फीस है, दाखिला फीस है, ड्रेस कोड है, पुस्तकें हैं, बस्ता है, कलम दवात है, खर्चा आ गया। नर्सरी पास, धीरे धीरे 10वीं पास, BA MA, दूर तक की पढ़ाई हमने करवा दी बच्चे की, लाखों रुपए खर्च हो गए। संसारी ज्ञान दिलाने के लिए हमने लाखों रुपए अपने बच्चे पे खर्च कर दिए। पेट भरने तक की विद्या सीखी है। विद्या दो तरह की है, एक अपरा विद्या है, एक परा विद्या है। अपरा विद्या संसार की है, संसार में काम करेगी। B.Tech है, M.Tech है, MBBS है, MD है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है, जितने भी टेक्निकल हमारी शिक्षाएं हैं सारी संसार में काम करेंगे। इन शिक्षाओं में परमात्मा की प्राप्ति का कोई कोर्स बीच में नहीं आता, दूर तक भी परमात्मा की अनुभूति का कोई विषय किसी सरकार के द्वारा नहीं लगा जाता। क्यों? सरकार के द्वारा जो सरकार को, मनुष्यों को, समाज को फायदा देवेगी चीज, उसको मान्यता देंगे। वो तो मान्यता दे दी। हमारे समाज के, हमारे देश के जो काम आएगी शिक्षा, उस पे उन्होंने जोर डाला, उसको जरूरी समझा। परमात्मा की प्राप्ति का चैप्टर गहन है, सूक्ष्म है, इसके टीचर आसानी से मिल भी नहीं सकते, और प्रभु भक्ति की कहीं जरूरत भी नहीं है मनुष्य को। चाहे मानता तो है परमात्मा को, ये कि परमात्मा की शक्ति तो है, कहता भी है सभी उसी की शक्ति से चलायमान है, कहता है, फिर परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहता। ये क्यों? वह गैर जरूरी है इसके लिए। क्यों? 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों का सरोकार इस संसार से है। इस संसार की वस्तुएं चाहिए, पेट दिया भोजन चाहिए, शरीर है कपड़े चाहिए, रहने को मकान चाहिए, दूर तक सामान चाहिए इसको। जब दुख आता है, कोई मौत होती है, जवान घर में घाटा होता है, बड़ी बीमारी आती है, तब रोता है ये, दुखी होकर के फिर परमात्मा को पुकार करता है ये। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। कबीर साहिब कहते हैं भाई, दुख में सिमरण करता है मनुष्य, सुख में नहीं करता। अगर सुख में करता होता तो दुख ही नहीं आता। नहीं समझे? जिसने जवानी में, संसार में ले लो दृष्टांत, जिसने जवानी में धन नहीं कमाया, कारोबार नहीं बनाया, आमदनी का साधन नहीं बनाया, फिर वृद्धावस्था में तो वो क्या कमाएगा भाई? अगर जमा होता तो कुछ न कुछ बरत लेता उसको। क्या था? सुख में ही करता, परमात्मा को याद, परमात्मा उसका रक्षक बन के या उसके दुखों को ही दूर कर देता। दुख में सुमरण किया, सुख में नहीं किया याद। कहीं कबीरता दास की फिर कौन सुना फिर याद। साहिब की लगवाणी आ गई है, ये बड़ा सयाना मनुष्य है जी। दुख में और कौन काम आएगा जी परमात्मा के अलावा। कहते हैं दयालु है वो, तो वही हमारी दुख दूर करेगा जी। साहिब क्या करे हैं? सुख में नहीं किया याद,
कहें कबीरता दास की, फिर कौन सुना फरियाद? क्यों सुनेगा फरियाद वो? हमारे से मंद बुद्धि है क्या वो? टाइटल देते हम सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक सत्ता, सर्वोच्च, हर बात में सर्वोच्च है वो, फिर तुम्हारी बुद्धि छोटा बनेगा वो। सुख में मौज मारते रहे, दुख में याद किया, फिर कौन सुने फरियाद? फिर क्यों सुनेगा वो फरियाद? यहां वाला मनुष्य नहीं सुनता। दो दोस्त थे आपस के, दृष्टांत पिंड में ले लो, गहरे दोस्त थे। एक के यहां पर घाटा हो गया, बीमारी भी आ गई, और दो महीने दुख में सना रहा। वो दोस्त नहीं आया, देखने तक नहीं आया। अब वो तो ठीक हो गया, उस दूसरे दोस्त को भी वही बीमारी, वही घाटा हो गया। क्या जाएगा पहले वाला? नहीं नहीं, जैसे को तैसा करता मनुष्य, तो फिर परमात्मा भी जैसे को तैसा करता है। जो मिलना चाहता है परमात्मा को, 1 कदम चलता है, परमात्मा 10 कदम चल के आगे आता है। और जो मुख मोड़ता है परमात्मा से, 10 कदम वापिस कर लेता है मालिक। उसको चाहने वाला कौन है? कोई विरला है। ये संसार स्वार्थियों का जमघट है। स्वार्थ पूर्ति के लिए मनुष्य दूर तक जाता है। क्या क्या तरीके अपनाता है, इसी को पता है। यह संसार मनोकामनाओं का रोगी है, और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दर दर धक्के खाता, ठोकरे खाता, देवों की चौखटों में मत्था रगड़ता फिरता है। गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी रूपांतरण हिंदी में है, आ रही है, उसको लेते हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे माँ बाप और भाई सभी स्वार्थ के हैं साथी। तेरे क्या साथ जाएगा, तेरे क्या साथ जाएगा, जिसे कहता तू मेरा है। बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है, बता दे कौन
तेरा है। पड़ी रहे महल महलायत, धरी रहे लाखों की दौलत। पड़ी रहे महल महलायत, ढरी रहे लाखों की दौलत। ये बिस्तर खाक में होंगे, ये बिस्तर खाक में होंगे। सदा जंगल में डेरा है। बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी। जिन्हों घर झूमते हाथी, उन्हीं के लाख थे साथी। पता उनका नहीं पाया, पता उनका नहीं पाया। बता किस जहां में डेरा है। बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा है। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा। गुरु नानक महाज्ञानी, जिन्होंने गौर कर देखा। जगत धोखे की टटिया है। जगत धोखे की टटिया है। न तेरा है न मेरा है। बता दे कौन तेरा है। अरे मन किस पे फूला है। बता दे कौन तेरा है। बता दे कौन तेरा